2020 में मैं बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लोहारी गेट तैनात था। मैं कोई रात पौने 12 बजे के करीब मैं थाने में मौजूद था, तो मुझे 15 की कॉल मौसूल हुई कि मुस्लिम मस्जिद की बैक साइड नाले के पास एक बोरी बंद लाश मिली है। ये बड़ा हैरानकुन वक़ूआ था जिसके मुतल्लिक़ मुझे ख़बर मिली, क्योंकि लाहौर में आम तौर पर इस तरह का कोई वक़ूआ नहीं होता कि बोरी बंद लाश आपको मिले। ऐसे वक़ूआ हम सुनते थे कि कराची वगैरह में होते हैं। जैसे मुझे वक़ूए की इत्तला मिली, मैं मौका पर पहुंचा। मौका पर एक बोरी बंद लाश पड़ी हुई थी। उस बोरी बंद लाश के मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये कौन है, कहाँ से आया, कहाँ पर इसको मर्डर किया गया, कहाँ से इसको लाया गया और कैसे यहाँ पर फेंक दिया गया। ये एक बड़ा मुश्किल सा वक़ूआ था, क्योंकि इस वक़ूए में जो रास्ता एक्सपेक्टेड था, जो कातलों ने इस्तेमाल करके इसकी नाश को बोरी में बंद करके फेंक कर गए हैं, उस रास्ते पर कोई उस टाइम पे ना ही गवाह मौजूद था, ना ही कोई कैमरा मौजूद था। पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था, एक बड़ा मुश्किल वक़ूआ था कि जिसको ट्रेस करने में पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट करनी पड़ी। इस वक़ूए में मैंने अपनी टीम के साथ वक़ूए पर मिलने वाली जो डेड बॉडी थी, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया, उसके वारसान को तलाश किया, आइडेंटिफाई करके उसके वारसान को तलाश करके उनको मुद्दई बना के FIR इसमें रजिस्टर्ड हुई। तो उसके बाद इस वक़ूआ के कातिल को ढूंढना, कैफरे किरदार तक पहुंचाना एक चैलेंज था मेरे लिए। इस पे मैंने बड़ी सख्त एफ़र्ट की। हमने लोकल कैमरास चेक करने शुरू किए। इसमें कोई 500 गज़ वक़ूए से दूर हमें लोकल कैमरास अवेलेबल हुए। उन लोकल कैमरास पर मैं और मेरी टीम ने बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की, और वो कम मेगापिक्सल के कैमरास थे जिनकी फुटेज और वीडियो इतनी हेल्पफुल नहीं थी, जिससे ना ही फेशियल ID क्लियर होती थी, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, ना ही उनका बाइक जिस पर वो छोड़ने आ रहे थे उसके मुतालिक हम कोई आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे। हमने इसमें बड़ी सख्त मेहनत करके 8 दिन के अंदर कातिल जो थे उनको ट्रेस भी किया, उनको अरेस्ट भी किया, फिर उनसे वेपन रिकवरी की, तमाम चीज़ें, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। इस वक़ूए को ट्रेस करने के बाद जो मुकामी लोग थे जिन्होंने ये देखा था कि डेड बॉडी बोरी बंद वहाँ से मिली है, और जिसको ये कातिल जो है ये उस नाले में फेंकने लगे थे कि ताकि वहीं पे ये जो है नाले के अंदर ही गल सड़ जाएगी और कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मर्डर किया, कब किया, कहाँ किया, किसको किया। हमेशा ये ऐसे ही रहना था कि इसका पता ही नहीं था चलना कि किसने मर्डर किया, कब किया और कहाँ किया। इसमें जो मकतूल था उसका नाम बुख्तियानुल्लाह था। मकतूल का जो वालिद था वो 8 दिनों में मेरे पास तकरीबन रोज़ाना आता था, और वो मुझे एक ही बात कहता था, सर इसी तरह हमारे इलाके में, हम उधर KPK के एरिया के हैं, तो हमारे इलाके में भी इसी तरह एक डेड बॉडी मिली थी, तो उसे कोई मार के वीराने में फेंक गया था। तो वो कई साल गुजर गए हैं, उसका आज तक पता नहीं चला कि किसने कत्ल किया, क्यों किया, कहाँ किया, क्योंकि उस कत्ल होने वाले बंदे की भी कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और कोई पता भी नहीं था कि आखिरी टाइम वो कहाँ पे गया, किसके पास गया। और इसी तरह मेरे बेटे का भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पता नहीं था कि आखिरी टाइम मेरा बेटा कहाँ गया। इसमें हम ज़ेरे तमीर बिल्डिंग तक पहुँच गए।
लोकल कैमरास की सीसीटीवी फुटेज की मदद से। वो जो ज़ेर तमीर बिल्डिंग थी वहाँ पर मकतूल का अक्सर आना जाना रहता था। वहाँ पर एक लड़का था हमज़ा, इसके गांव का, उसके पास मकतूल बख्तियारुल्लाह का आना जाना था। तो वो जो लड़का था, हमने उसको सस्पेक्टेड समझते हुए, कुछ उसकी हरकत व सकनात भी मशकूक थी, हमने उसको अरेस्ट किया, इंटरोगेट किया। उसने इंकशाफ किया कि मैं और मेरे साथ दूसरा लड़का है, तो हम दोनों ने इसको मर्डर किया है। इसमें सरेदस्त जो वजह थी वो ये थी कि जो कातिल है उसके नाजायज़ तल्लुकात थे लड़का हमज़ा से, जो मकतूल बख्तियारुल्लाह के गांव का था। और जो मकतूल बख्तियारुल्लाह था वो मना करता था उस कातिल को और हमज़ा को कि इनको जो है ये तल्लुकात नहीं रखनी चाहिए, ये तल्लुकात मुनक़ता करें, ख़त्म करें। जिसका कातिल काकू को रंज था, उसने हमज़ा को साथ मिला के तो बख्तियारुल्लाह का मर्डर कर दिया था। देखिए जी, अल्लाह पाक का कुरान पाक में हुक्म है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। कत्ल बिलाशुबा माशरती तौर पे और मजहबी तौर पे एक संगीन जुर्म है। कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है। हर इंसान को छोटी छोटी एक दूसरे की गलतियां कोताहियां दरगुजर करनी चाहिए और किसी भी तरह लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए और इंतहाई इक़दाम से हर हाल में बचना चाहिए। कत्ल जो है वो कत्ल इंसानी इतना संगीन जुर्म है कि इससे कत्ल होने वाला और कत्ल करने वाला दोनों की फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करती हैं। तकरीबन दोनों फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं और बहुत सारी तबाहियाँ फेस करती हैं।